हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग खूब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। अब आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो रहे हैं। पीछे हम वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विधिवत समझा चुके हैं। अब आज नया टॉपिक है और ये जो आज का टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम बात करते हैं बच्चों। देखिए नया टॉपिक क्या है। नया टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए पहले एक टॉपिक क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र कमजोर होता है। अब यहाँ एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब वैद्युत बल रेखाएं जो खींची जाए वो बराबर बराबर गैपिंग पर रहे। तो देखा, हम वैद्युत बल रेखाएं खींच रहे हैं। देखिए हमसे भले ही यहाँ खींचने में दूरी में कुछ अंतर आ जाए, लेकिन आप लोगों को चित्र बनाते समय ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये बराबर बराबर गैपिंग पर रहनी चाहिए, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर चित्र को खूब अच्छे से समझ लीजिए, और एग्जाम में अगर चित्र बना ले गए तो पक्का है कि 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर तो फिक्स ही हो गया। तो चित्र पर विशेष ध्यान दीजिए। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र हम दर्शा दिए हैं। अब हमसे हो सकता है ये कुछ लाइन में गैप ज्यादा हो गया हो, कुछ में कम, लेकिन तुम्हें स्केल से खींचना है बराबर गैपिंग रखकर। एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो इधर को है हम दर्शा देते हैं, ये ई है। अब क्या है डेरिवेशन में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्या रखे, वैद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक हम वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। ये एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है। तो दोनों आवेश बना दिया गया। इसका मध्य बिंदु ये है, आधी दूरी इधर की L है, इधर की आधी दूरी L है। तो ये AB द्विध्रुव को हम मान लेते हैं। तो
तो ये टोटल दूरी बच्चों क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। अब देखिए, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को हमने रख दिया है। अब चूंकि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में नहीं रखा गया है, क्षेत्र से तिरछा रखा गया है, तो ये कितने अंश पर रखा गया है, हम मान लेते हैं कि ये जो द्विध्रुव है ये क्षेत्र की दिशा से, देखिए क्षेत्र की दिशा से ये द्विध्रुव के समांतर रेखा है, हम मानते हैं ये द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, चूंकि इस वैद्युत द्विध्रुव पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस सिरे पर भी एक बल आरोपित होगा और इस सिरे पर भी एक बल आरोपित होगा। देखिए उस बल को हम दर्शा देते हैं, इस सिरे पर जो बल आरोपित होगा उसे F, और इस सिरे पर भी जो बल आरोपित होगा उसे भी क्या मान लेते हैं, F। चूंकि आवेश की मात्रा बराबर है तो ये जो बल आरोपित होगा ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब ये बल क्यों आरोपित होगा, अगर इसकी बात की जाए तो एक सिंपल सा समझ सकते हैं कि कहीं एक चुंबक रखा है, अब एक दूसरा चुंबक उसके समीप लाइए और उस चुंबक को उसके समांतर न रखकर तिरछा रख दीजिए, तो उस चुंबक के दोनों सिरों पर तुरंत बल आरोपित होगा, और वो जो चुंबक रखे हैं अगर वो कम पावर का है तो वो उस जो पहले से चुंबक रखा है उसी की दिशा में अपने आप घूम जाता है। तो ऐसे वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तो इसके दोनों सिरों पर एक इधर को बल आरोपित होगा। ये बल जैसे ऐसे तिरछा लगा है, अब ये बल इधर को खींचेगा और ये बल इधर को खींचेगा, तो ये घूम के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आ जाएगा। इसका मतलब द्विध्रुव पर दो समान परंतु विपरीत बल आरोपित होते हैं, जो द्विध्रुव को घुमाकर क्या करते हैं, क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। हम ये नहीं कह सकते क्षेत्र की दिशा में ले आते हैं, लेकिन प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, हो सकता ले भी आए, हो सकता है ना भी लाए। तो हम यहाँ पर बच्चों कापी कलम उठा लीजिए, हम बोलते हैं इसमें पहले भाषा क्या लिखा जाएगा वो हम बोल देते हैं। तो हम देखिए सामने है तुम लोगों के, यही कहोगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q तथा +Q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यहां तक बात उम्मीद करते हैं समझ गए भाई, चित्र देखकर हम भी बोल रहे हैं। अब हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव के सिरों पर दो बल युग्म कार्य करते हैं। बल युग्म का मतलब दो बल, द्विध्रुव के सिरों पर दो बल युग्म कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, किस लिए कार्य करते हैं, ये द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। अब इन जो दोनों बल घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं, उन दोनों बलों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। चूंकि ये युग्म में है और इन्हें प्रत्यानयन बल युग्म, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो यहां तक बच्चों समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि हम बोल देते हैं, फिर से लिख सकते हैं आराम से, यही कहेंगे। देखिए फिर से बोलते हैं, नोट कर सकते हैं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q तथा +Q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है, और ये वैद्युत क्षेत्र E के दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव के दोनों सिरों पर बल F कार्य करते हैं,
और ये किस लिए कार्य करते हैं? ये द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। इस बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो यहां तक समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम क्या कहेंगे? इसके आगे देखेंगे, ये दोनों बल, ध्यान देंगे क्या है, ये दोनों बल ये दोनों बल F अब ये क्या है? दोनों बल F ये दोनों बल परस्पर समांतर है। कहने का मतलब एक देखिए ऐसे है और एक देखिए ऐसे है, तो ये दोनों बल समांतर की क्या परिभाषा है कि क्रिया रेखा के बीच गैपिंग हमेशा बराबर रहे। तो इसको ऐसे बैक गियर लगा दीजिए और इसको ऐसे आगे कर दीजिए, तो देखो गैपिंग बराबर है। तो इसलिए ये दोनों बल क्या है? परस्पर समांतर है। ये दोनों बल परस्पर बराबर है क्योंकि F ही है, दोनों समांतर है, परंतु कैसे है? ये विपरीत दिशा में आरोपित हो रहे हैं। ये दोनों बल F परस्पर ये दोनों बल परस्पर बराबर समांतर व विपरीत लगे हैं, इसलिए इन्हें विक्षेपक बल युग्म भी कहते हैं। विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म हमें नहीं ज्ञात करना है। बल युग्म का क्या ज्ञात करना है? आघूर्ण ज्ञात करना है। तो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? देखेंगे यहां पर कन्फर्म बल युग्म के आघूर्ण को पहली चीज टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं अतः बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल क्या होगा? बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल ये क्या होता है? दोनों में से कोई एक बल, क्योंकि दोनों बल परस्पर बराबर है, कोई एक बल इंटू क्या हो जाएगा? दोनों, देखेंगे एक बल हो गया, आगे क्या होगा? दोनों बल जो है, दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, ये सबसे मेन है, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। अब यहां पर ये क्रिया रेखा दोनों में से एक बल ले लेंगे। अब ये क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या है उसको समझें। देखिए यहां पर ये बल इसी जगह से इधर जा रहा है, इसके और ये बल इसी पॉइंट से इधर लगा है, तो इसके बीच की दूरी अगर कहा जाए तो एक दूरी तो ये भी है जो क्या है 2L है, लेकिन ये दूरी जो है ये लंबवत दूरी नहीं है, ये तिरछा है। और है क्या? क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी सीधा डायरेक्ट मिनिमम, लंबवत दूरी क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस क्या होता है? तो ये देखिए फिगर में हम डॉटेड ये मिला दिए हैं,
ये जो ऊंचाई है ये यहां से यहां तक, यही क्या है, लंबवत दूरी। अब ये होगा कितना, ये जानना है। तो देखिए बच्चों, ये जो इस समय बना है ये कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तुम्हें पता ही है, और पता ये भुजा करना है। और हम पहले बता चुके हैं कि जो एंगल दिया हो उसके ठीक सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब देखिए, इधर हम हल्का सा बता देते हैं, लंब साइन थीटा लगा दीजिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा सबसे बड़ी भुजा क्या है, 2l है। तो लंब बराबर यहां क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। इसका मतलब इस भुजा की लंबाई हो जाएगी 2l साइन थीटा। उठा के यहां रख देते हैं। टाउ इक्वल एक बल F इंटू दोनों बलों के बीच क्रिया रेखा की लंबवत दूरी 2l क्या आया है, साइन थीटा। परंतु ध्यान दीजिए, परंतु देखिए, हम पहले से जानते हैं ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है F अपान Q, क्योंकि यहां आवेश Q हमने लिया है। तो F इक्वल क्या हो जाएगा, F इक्वल QE हो जाएगा। ये मान उठा के यहां रख देते हैं से। अब देखिए बच्चों, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके बाद भी जगह है इस साइड में और चल लेते हैं। देखिए, अब टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, ये देखिए F का मान हमें रखना है। F का मान देखिए क्या आया है, QE आया है, और 2l साइन थीटा पहले से है। तो ये क्या हो गया, 2l साइन थीटा हो गया बच्चों। अब इसमें तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, इसमें इसको और ठीक किया जाए तब दिखाई देगा। टाउ इक्वल ये हमारा देखिए E जहां है यहीं रहने दें। ये 2QL को इकट्ठा कर देते हैं, 2Q, ये देखिए 2QL क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। और तुम्हें याद आ रहा होगा, अगर पिछला वीडियो देख चुके होंगे, ये 2QL क्या चीज है। तो 2QL इक्वल क्या होता है, ये P है, और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, आघूर्ण। तो एक बात तो बच्चे ध्यान रखेंगे, ये P है जो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये जो टाउ है ये बल युग्म का आघूर्ण है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। बल शब्द बल युग्म दिखाई दे तो ये टाउ, बल ना दिखाई दे तो P है। अब इसका मान रख देते हैं यहां पर। देखिए बच्चों, ये हमारा, इसके बाद ये देखिए अब क्या हो गया, टाउ इक्वल ये P हो गया यहां पर। तो देखिए PE साइन थीटा, यही बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक है। लेकिन हम बार बार याद दिलाते हैं बच्चों, मात्रक लिखना नहीं भूलना है। और देखे हैं टाउ को हमने क्या बताया है, एक बल, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो बल और दूरी का गुणनफल होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। अब एक बात और बच्चों इसी समय समझ लीजिए, अगर इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो याद होगा बच्चों कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्या होता है, यहां पर ये मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। तो यहां पर
ये देखिए इन दोनों के साथ साइन थीटा लिखा है, तो इसे हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं? वेक्टर टाउ इक्वल वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। उम्मीद करते हैं बच्चों यहां तक आराम से समझ गए होंगे। अब इसके आगे बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।